वहाँ लड़की का पैदा होना भी अभिशाप बन गया। महिलाओं को समाज में दोयम दर्जा दिया जाने लगा। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण था अचानक लड़कियों की जनसंख्या कैसे बढ़ने लगी। आज हम आपको खुश होने की एक वजह दे रहे हैं, और वो ये कि हमेशा से लड़कियों की जनसंख्या को लेकर बदनाम रहने वाला हमारा देश अब बदल रहा है। अब हमारे देश में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है। मेल फीमेल रेशियो बराबरी पर आ रहा है ना खुशी की बात। लेकिन अब एक सवाल, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत देश में जहाँ देवियों की पूजा की जाती है, वहाँ का समाज पुरुष प्रधान कैसे हो गया? जबकि इतिहास में देखने पर साफ आज में स्त्रियों को पुरुषों से ज्यादा अधिकार प्राप्त है। तो फिर कब और कैसे हमारा समाज बदल गया, और आज फिर से कैसे समाज में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी है? ऐसे ही कई ज्वलंत सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के वीडियो में, तो बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे यानी कि NHFS द्वारा किए गए सर्वे में आए आंकड़ों ने इस बार सभी को चौंकने पर मजबूर कर दिया। इस सर्वे के अनुसार देश में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में मिसिंग वुमेन की तोहमत झेलने वाले देश के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा बर्थ रेट में भी कमी आई है। इस सर्वे के अनुसार देश में अब 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आबादी 1020 हो गई है। 1990 के दौरान भारत में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं का अनुपात 927 था। 2005-2006 में यह आंकड़ा 1000, हालांकि 2015-16 में घटकर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 991 पहुंच गया था। लेकिन इस बार यह आंकड़ा 1000 पर 1020 लड़कियों तक पहुंच गया है, जो कि काफी खुशी की बात है। लेकिन यहाँ चौंकाने वाला खुलासा ये भी है कि 1986 से लेकर 2006 तक 100 लाख से अधिक बच्चियों को या तो माँ की कोख में ही मार दिया गया, या फिर जन्म लेते ही उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। 100 लाख यानी कि 1 करोड़। उसके बाद भी महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी खुशी की बात है। तो इन आंकड़ों के बारे में ज्यादा जानने से पहले एक बात, महाभारत या रामायण काल में हर पुरुष के नाम के साथ उसकी माता का नाम जोड़ा गया था। कुंती पुत्र देवकी नंदन, अंजनी पुत्र हनुमान। इसका सीधा सा अर्थ है कि उस समय महिलाओं को समाज में उच्च स्थान दिया जाता था। अगर इंडस वैली यानी कि सिंधु सभ्यता की बात करें तो उस समय भी हमारा समाज पितृ सत्तात्मक यानी पैट्रियार्शियल नहीं बल्कि मातृ सत्तात्मक। खुदाई में मिली उस समय की मूर्तियों से भी बात सिद्ध होती है। इसका कारण भी साफ था। इंडस वैली के लोग नेचर की पूजा करते थे, क्योंकि उन्हें वहीं से अन्न और जीवन के लिए जरूरी चीजें मिलती थी। ये सभी गुण नारी में भी थे, परिवार के लिए भोजन, देखभाल करना वगैरह वगैरह। इसलिए उस समय नारियों की भी पूजा की जाती थी। लेकिन फिर समाज में इतना बड़ा बदलाव आया तो आया कैसे पुरुष प्रधान बन गया हमारा समाज? कैसे जिस देश में लड़की का पैदा होना भी अभिशाप बन गया, महिलाओं को समाज में दोयम दर्जा दिया जाने लगा। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा कारण मनुस्मृति में बताया गया था कि कौन सी कास्ट ऊंची है, कौन सी नीची, और महिलाओं और पुरुषों की किस तरह रहना चाहिए। इस किताब को देश का पहला संविधान भी कहा जाता था प्राचीन काल में। लेकिन वहीं इस किताब में महिलाओं को लेकर कई इस तरह की बातें कही गई थी, जिनकी वजह से देश में महिलाओं की छवि खराब हुई। इस किताब के नियम 78 में कहा गया था कि पति चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, शराबी हो या पत्नी के साथ, पत्नी को हमेशा पति का सम्मान करना चाहिए। अगर पत्नी इसके लिए राजी ना हो तो पति उसे छोड़ सकता है, वो भी 3 महीने के लिए, और तो और गहने और सुख सुविधा भी छीन लेनी चाहिए। इसके दूसरे अध्याय में लिखा है कि पुरुषों को उत्तेजित करना और बहकाना महिलाओं का स्वभाव ही है। ऐसे में समझदार लोग महिलाओं के आसपास संभल कर रहते हैं, साथ ही साथ होश से काम लेते हैं। इसके तीसरे अध्याय में जिक्र है कि जब ब्राह्मण भोजन करे तब उन्हें किसी सुअर, मुर्गे या फिर कुत्ते या हिजड़े या ऐसी महिला जो उसको देखना भी नहीं चाहिए। यानी कि यहाँ तो महिला की तुलना सीधे सीधे जानवर से कर दी गई थी। ऐसे ही नियम आज कई घरों में देखने को मिलते हैं, जहाँ महिलाओं को पीरियड के समय ना तो किचन में और ना तो मंदिर में जाने की परमिशन होती है, क्योंकि माना जाता है कि उस समय वो अपवित्र होती है, और तो और उसके छूने मात्र से भी खाने और पीने की चीज़ अपवित्र हो जाती है। ऐसे स्मृति है कि उस महिला से विवाह ना किया जाए जिसके बाल या आंखें लाल हो, जिसे कोई एक्स्ट्रा बॉडी पार्ट्स हो, या जिसकी सेहत अक्सर खराब है, या फिर जिसके बाल ना हो या तो कम हो। इस तरह स्मृति में सुंदरता के पैमाने भी तैयार कर दिए गए थे, और इसके परिणाम आज भी लड़कियां समाज में भुगत रही हैं। और तो और घरेलू हिंसा की जड़ें भी कहीं न कहीं यहीं से जुड़ी हुई हैं। मनुस्मृति में ये भी लिखा है कि अगर कोई महिला अपने पति की बात नहीं मानती है या कुछ भी करने से पहले अपने पति की इजाज़त ना ले तो पति को मार पीट कर पत्नी को उसके कर्तव्य। मनुस्मृति में कही गई ये बातें धीरे धीरे समाज में जड़ें पसारने लगी। इसकी वजह से कास्ट सिस्टम ने भी पूरे देश में पैर पसार लिए। महिलाओं की हालत बद से बदतर होने लगी और पूरे देश में इसका काफ़ी विरोध भी हुआ। यहाँ तक कि 1927 में डॉक्टर मनुस्मृति को जला दिया। लेकिन आज भी हमारे समाज में इसमें कही गई बातें नासूर बनकर फैली हुई हैं। यहाँ तक कि महिलाओं को भोग की वस्तु समझा जाता है। समाज में उनका स्थान केवल घर संभालने और बच्चा पैदा करने तक ही रह गया, और इस वजह से महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में बढ़ोतरी हुई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के मुताबिक 2021 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के
4,28,278 मामले दर्ज हुए। 2020 में 3,71,000। सिर्फ पिछले एक साल में महिलाओं को लेकर होने वाले क्राइम्स में 15.3% की बढ़ोतरी हुई। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये केवल देश की राजधानी दिल्ली में 2021 में दहेज हत्या के 136 मामले दर्ज किए गए और ये दहेज ही सबसे बड़ा कारण है महिला भ्रूण हत्या का। आज भी हमारे देश के इलाकों में लड़कियों के पैदा होते ही उसे दूध में डुबाकर या फिर जमीन में जिंदा गाड़ कर मारते हैं। बावजूद भी महिलाओं की संख्या में हो रही वृद्धि काफी राहत देने वाली है। महिलाओं की जनसंख्या में होने वाली इस वृद्धि में सरकार के प्रयास भी कहीं न कहीं काम आ रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इस स्कीम के तहत लड़कियों को कोख में मरने से बचाकर उन्हें स्कॉलरशिप के माध्यम से फ्री एजुकेशन दी जा रही है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना 18 साल से 10 साल की, इसमें लड़कियों के अकाउंट खुलवाए जाते हैं ताकि उनकी पढ़ाई और शादी के लिए बचत की जा सके। इस अकाउंट पर सालाना 7.6% ब्याज भी मिलता है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में लड़कियों के लिए कई दूसरी योजनाएं भी चल रही हैं, जिसके चलते आजकल लोगों को लड़कियां बोझ नहीं लग रही हैं। इसके अलावा आज भारत का युवा पढ़ा लिखा समझदार इंसान है। वो जेंडर से ज़्यादा काबिलियत में भरोसा करता है। दहेज के खिलाफ कड़े कानूनों की वजह से अब इस तरह के अपराध का सही परिणाम हमें मेल फीमेल रेशियो में आए अंतर से दिख रहा है। अब लोगों की सोच वाकई में बदल रही है, भारत बदल रहा है। लोग लड़कियों को लड़कों के बराबर दर्जा देने लगे हैं और यही कारण है कि पापा की परियां अब आसमान में उड़ान भी भर रही हैं और सीमा पर दुश्मनों से लोहा भी ले रही हैं। दोस्तों, अपने देश में लड़कियों की संख्या में होने वाली वृद्धि से क्या देश में महिलाओं के हालातों में बदलाव आएगा? अगर हाँ तो कैसे? अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए।